ये लड़ाई इस देश के लुटेरा बनाम कमेरा की है। वो कमेरा सिराथू विधानसभा 251 में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तथा सिराथू के लाल और बेटा कहे जाने वाले केशव मौर्य हैं, तो दूसरी तरफ सिराथू की बहू कहे जाने वाली समाजवादी पार्टी तथा अपना दल की संयुक्त गठबंधन की प्रत्याशी पल्लवी पटेल हैं। आज उन्होंने देवीगंज कस्बे में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया। में सम्मान देते हुए ये कार्यालय की जगह दी है, ऐसे हमारे साथी माननीय विक्की साहू जी का आभार व्यक्त करते हुए सीधे अपनी बात पे करते हैं। मेरा ये विश्वास है कि जिस तरफ भी मैं अपनी गर्दन घुमा रही हूँ, मुझे नौजवान साथी बहुत नजर आ रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि युवा को अगर पलट के देखेंगे तो आता है वायु, और हवा की स्पीड को कोई पकड़ नहीं सकता। जब अपनी पूरी स्पीड में रॉ में चलते हैं, तूफान बनता है और बीच में आने वाले तमाम पेड़ गिर के गिर जाते हैं। तो ऐसे में मैं आपसे कहना चाहती हूं कि वायु सा तेज है आप में, वायु सी गति है आप में, लेकिन इस गति को अनियंत्रित मत होने दीजिएगा। बहुत संभल कर आपके जो बुजुर्गान यहाँ बैठे हैं, उनके अनुभव को साथ लीजिएगा। सधे हुए कदमों से एक एक पोल बूथ को जीतने का काम कर दीजिएगा। यहाँ से वो जीत हासिल करके जाएंगे कि हमारे बड़े भाई माननीय अखिलेश यादव जी सरसराते हुए मर्सिडीज बेंज की स्पीड से वहां पर जाके बैठे। एक चीज समझ लीजिए, ये लड़ाई सिर्फ पासी की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ कुर्मी की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ पाल की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के लुटेरा बनाम कमेरा की है। वो कमेरा जिसको दबा दबा के कुचल कुचल के ये लुटेरा हम पे शासन कर रहा है। और आज स्थिति ये लादी है कि 2017 में बड़ी चालाकी से आपकी जेब का निकाल लिया है नोट, और उसके बाद बरगला के आपकी जेब का निकाला है वोट। और अगर अब नहीं समझे तो इस बार जाएगी आपके शरीर की लंगोट। ये बात ध्यान रखिएगा। तो बात अगर हमारी हैसियत की है, बात अगर हमारे वजूद की है, बात यदि हमारे सम्मान की है, तो फिर ये याद रखिएगा, हमारा ये मानना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब इस दुनिया से विदा हुए, उससे पहले संविधान हमको देके गए, जिसमें ये अधिकार हमको मिलता है कि जिसकी हो जिसकी संख्या भारी, उसकी हो उतनी हिस्सेदारी, और जिसकी हो जितनी हिस्सेदारी देश और प्रदेश के विकास में हो, उसकी उतनी जिम्मेदारी। तो अगर हमको दबा करके संविधान बदलने का ये काम करेंगे, तो ये कमेरा समाज के हाथों में इतनी ताकत है कि इनको निस्तो नाबूद कर देंगे, लेकिन अपने हक और अधिकार नहीं लुटने देंगे। पल्लवी पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद। पल्लवी पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तमाम बातें आपके बीच में आएंगी, कभी धर्म आएगा, कभी शिक्षा आएगी, कभी पैसा आएगा, कभी दारू आएगी। ये ध्यान रखिएगा, ये अहम नहीं है। अहम ये है कि हम इस दुनिया से विदा होने से पहले अपने समाज और अपने आगे आने वाले भविष्य को क्या देना चाहते हैं। अगर ये सोच हमारे दिल और दिमाग में बिल्कुल साफ है, तो ये याद रखिएगा कि तुम ही नहीं हो वारिसे शब्बीर मोमिनो, हम तो कह रहे हैं हुसैन हमारे थे। ये मान के चलिएगा और इस चीज को लेके चलिएगा। पल्लवी पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पल्लवी दीदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पल्लवी दीदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आप लोगों से ये कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी कि ये बात और ये लड़ाई सामाजिक न्याय की है। ये बात
हमारे वर्तमान वजूद और हमारे भविष्य की है। अगर लड़ाई लड़नी है तो सीना तान के खड़े हो जाइए। अब खून भी हमें ही बहाना है और तलवार भी हमें ही उठानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय कमेराबाद, जय समाजवाद। किया उसके बाद पब्लिक वाइफ के प्रश्नों का भी उत्तर दिया। ये सुनते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज ये अहम नहीं है कि हम किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अहम ये हो जाता है कि वर्तमान परिस्थितियां हमारे प्रदेश में क्या है। वर्तमान परिस्थितियां हमारे प्रदेश में इस प्रकार से हैं कि हमारे मुख्यमंत्री को भी अपने लिए जगह तलाशनी पड़ रही है। तो ऐसे में अगर बात हम करें सिराथू की, तो यहाँ पर हमारी तैयारी जो है मुद्दा आधारित है। हम यहाँ पर लोगों को इस बात पे कन्विंस नहीं करेंगे कि हमें वोट दें। हम इस बात पे कन्विंस करेंगे कि हमारे मुद्दे एक बड़े वर्ग, एक बड़े लोगों के लिए, एक अहम उनके वर्तमान को देखते हुए भविष्य को सुधारने के लिए है। समाजवादी पार्टी की तरफ सिराथू के लिए तैयारी कर रहे आनंद मोहन जी नहीं दिख रहे हैं आप लोगों के साथ, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब चुनाव आता है, हर पार्टी में बहुत से लोग होते हैं जो आवेदन करते हैं, और मेरे लिए आनंद मोहन जी रहे हों, चाहे विक्की साहू जी रहे हों, चाहे कोई भी हो, सभी लोग मेरे लिए सम्मानित साथी हैं। और ऐसे में क्योंकि हमारे आला कमान, हमारे नेतृत्व, हमारे अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने अगर ये डिसाइड किया है कि सिराथू पे इस सीट पर मैं प्रत्याशी बन के आऊंगी, तो मेरे तमाम लोग जो आवेदक भी रहे हैं, आवेदक रहते हुए भी मेरे साथ आज पुरजोरी से लगे हुए हैं और चुनाव जिताने के लिए दिन रात मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। विक्की साहू जी ने भी कल नामांकन किया है, इस पर क्या कहेंगे? मैंने आपसे पहले ही बोला कि ये तमाम लोग आवेदक रहे हैं, लेकिन आज पार्टी हाईकमान के निर्देश के बाद तमाम लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं और आज मैं विक्की साहू जी के कार्यालय में ही खड़े होकर के पार्टी की मीटिंग कर रही हूँ। बीएसपी ने अपने ऐन वक्त पर अपना कैंडिडेट बदल दिया और मुस्लिम चेहरा ला दिया यहाँ से। मुझे ऐसा लगता है कि जब से हमारा नाम यहाँ पर आया है, तब से अटकलें बहुत हैं, लोगों के कॉम्बिनेशंस बहुत से हैं, और ऐसे में एक नया कॉम्बिनेशन ऐसा बीएसपी पार्टी ने भी बनाने का प्रयास किया है। लेकिन मैं सिर्फ अपने अल्पसंख्यक भाइयों से, अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहूँगी कि भटकना नहीं है और अपने आप को टोटना नहीं है। हमारा उद्देश्य अगर बड़ा है तो सबको साथ लेकर के यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बदलनी है तो उसके लिए इसकी शुरुआत उनको सिराथू से करनी है।